एक अब मैं आपसे सख्त सवाल करने जा रहा हूँ। बेसिकली ये सवाल मेरा नहीं था, ये देखने वाली ऑडियंस का था जब ये पॉइंट ट्रेस किया गया। अब ज़रा तहम्मुल से ये सवाल सुन लीजिएगा कि उन्होंने कहा कि क्यों ना जिस तरह से लाहौर के अंदर एक इलाका, एक रेमिटेंसेस मतलब वहाँ पे एक मुख्तस कर दी गई थी कि यहाँ पे लोग आएँ, जो जिन्होंने करना है वो करें और उसके बाद जाएं। तो जब ये चीज़ें भी ख़त्म कर दी गई तो फिर हमारे नौजवान गलियों में से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ही पकड़ेंगे। तो अब क्या समझते हैं कि उनके लिए कोई अहाता मुकर्रर कर देना चाहिए कि वो जो करना है मुँह काला वहाँ पे करें, आम मुआशरे को इससे पाक रखें? क्या कहेंगे इस बारे में? उस मुँह काला करने के लिए जिस औरत को आपने बिठाया होता है, जिसके घर का चूल्हा नहीं जल रहा होता, उस औरत को सिलाई मशीन भी लेके दे सकते हैं। क्यों उसके जिस्म का इस्तेमाल कर रहे हो? क्या वो उस औरत से बाद में वो बंदा शादी करेगा? कोई शादी करेगा, वो जितनी खूबसूरत क्यों ना हो। लोग तो यही कहेंगे ना, हीरा मंडी से उठ के आई है। तो ये तो औरत के साथ ज्यादती है बेचारी। नहीं, बेसिकली जो उनकी मदद करना नहीं है, बेसिकली ये है कि जो आपने अपनी आग बुझानी है, आप उस इलाके में जाके बुझा दें ताकि हमारे मुआशरे की जो बच्चियां हैं वो महफूज रहें इनसे। आप एक रात कितने में गुजारते हैं वहाँ जाके? 3-4 हज़ार रुपये लगाते हैं और हर हफ्ते में इस तरह की हरकत करना चाहते हैं। आपका अपना गुजारा कितने में हो रहा है? 10 हज़ार में। तो 16 हज़ार ये लग गए, 26 हज़ार आपका ख़र्चा होता है। तो शादी क्यों नहीं कर लेते? 26 हज़ार में तो बेगम भी आराम से पल पड़ जाती है। रोज़ाना 300-400 रुपये का खाना आपका आ जाता है। बेगम को खाना पीना दो और शादी करो बाइज़्ज़त तौर के साथ, उसके साथ फिरो। और तुम्हारे छोटे छोटे वो शानी मानी बंटे भी खेल रहे होंगे, 2-3 साल के बाद गुल्ली डंडे भी खेल रहे होंगे। तो बेसिकली अब समझते हैं कि लिबास की हद तक भी हम ज़िम्मेदार हैं, हमारी माएँ ज़िम्मेदार हैं कि यार ये इंडियन कल्चर हमारे घरों तक आ चुका है। हमारे अपने गांव देहात की शादियों में, ढोक ढब्बों की शादियों में भी जब कभी कभार आप औरतों वाली साइड से गलती से गुजर जाते हैं ना, और वो मतलब आपकी अपनी फैमिली के लोग गए होते हैं, उन्हें आप जब रिसीव करने जा रहे होते हैं, छोड़ने जा रहे होते हैं उधर, तो मैंने उन ढोक ढब्बों में भी गांव देहात की औरतों को स्टार प्लस की साड़ियों में मलबूस देखा है। उसके बगैर तो उनकी शादियां कबूल नहीं होती। बेसिकली आमतौर के ऊपर अगर वहाँ पे भी कोई इस तरह के ज़हन रखने वाला कोई भी मर्द ये बात कर दे कि ये देखें आपने क्या पहनाया हुआ है, वहाँ पे माएँ जो है डिफेंड करती नज़र आती हैं। वो कहती है तुसी चले जाओ। नहीं, आप चले नहीं जाओ, ये भी कहेंगे कि आप चले जाओ, या ये कहेंगे कि अगर हम इस तरह से अपनी बच्चियों को ये चीज़ें नहीं पहनाएंगे तो हमारी जो बच्चियाँ हैं वो इस माशरे में एडजस्ट ही नहीं कर पाएंगी। अगर एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, इनके अच्छे रिश्ते नहीं हो पाएंगे अच्छे घरों में। इमरान खान से लाख इख्तिलाफ, मुशर्रफ बेगम एडजस्ट कर पाई है, बात ख़त्म। तैयब अर्दगान दुनिया का अमीर तरीन लोगों में से एक नाम है। तुर्की का तो सबसे अमीर होगा, सबसे बड़े घर में रह रहा है, हर जगह उसकी बेगम उसके साथ जाती है, जलसों में जाती है, प्रॉपर स्टॉलर स्कार्फ लेती है, किसी को मौत नहीं पड़ी, ना उसे मौत पड़ी। एवरीथिंग हैज़ अ सोल्यूशन, हम करना चाहे तो तब। लास्ट क्वेश्चन कि क्या हमने सारी तहज़ीब जो है अपने घरों में अपनी बहनों को, बच्चियों को सिखानी है? तो क्या हमने जो बच्चे हैं उनके ऊपर नहीं, बच्चा बाहर जो मर्ज़ी करता फिरे और सारी तहज़ीब ला के हमने घर में ही माँ बहन को, बेटी को सिखा देनी है? बहन के सामने जब इंसान शेर बन रहा होता है ना, तो उसे जहन में ख्याल रखना चाहिए कि वो दूसरे और बंदे की बहन के सामने कुत्ता ना बने। और ये ज़िना एक कर्ज़ है। बेशक आइम्मा इकराम फरमाते हैं कि तुम अगर ज़िना करते हो ना तो तुम्हारी माँ, बहन, बीवी, बेटी पे उतरता है। और कुरान ने कह दिया, इस्लाम ने कह दिया, नेक मर्दों के लिए नेक औरतें, नेक औरतों के लिए नेक मर्द हैं।